हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार। मैथ ब्रांड स्टडी 05 में आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को सिद्ध करना सीखेंगे। समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु, है ना, समकोण त्रिभुज, आयत, हिरोन के सूत्र, सभी त्रिभुज के, है ना, क्षेत्रफल साबित करना सीखेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल आधार और ऊंचाई पर डिपेंड करता है। आधार और ऊंचाई पर डिपेंड करता है। कोई दिक्कत? आधार ऊंचाई मालूम ना हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना असंभव है। फिर निकलेगा कैसे? तो हम लोग हीरोन फॉर्मूला साबित करेंगे, उसके अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को सिद्ध करना हम लोग सीखेंगे। देखिए हम फिगर पार दे, कोई दिक्कत? त्रिभुज में देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, और हम बीसी भुजा पर भैया बीसी भुजा पर ए से लंब डाले हैं एडी। बीसी भुजा पर ए से लंब डाले हैं एडी, तो एडी लंब को हो गया बीसी, एडी लंब बीसी। ए बी सी एक त्रिभुज है भैया। अब बताइए ए से लंब डाले हैं बीसी पर, तो एडी लंब का हो गया बीसी, और एडी के समानांतर हम सी एक रेखा खींचे, रेखाखंड बोलिए, कोई दिक्कत? और एडी के ही समानांतर कुछ खींचे हम लोग बीएफ रेखाखंड खींचे, कोई दिक्कत? और ए से एफ को मिलाया है, और डी से बी को मिला दिया है, और डी से सी को मिलाया, और ए से ई को मिलाया, और ई से सी को। तो देखिए एक आयत बन गया। कुछ बन गया आयत। बी एफ बी सी ई एक कुछ हो गया आयत। तो आयत के क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं भैया, कुछ लंबाई गुने चौड़ाई। तो हम सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल साबित करेंगे। कुछ त्रिभुज के क्षेत्रफल। अब बताइए यहां देखिए तो क्या प्रमाण मिला कि एफ बी सी एक आयत है, कुछ है आयत, ये आयत हुआ। फिर देखेंगे भैया एफ बी डी ए, एफ बी डी ए कुछ है आयत है, कोई दिक्कत? आयत, कोई दिक्कत है? नहीं। अब फिर यहां से देखेंगे ए डी सी ई आयत है, यहां तीन आयत मिले। एक भैया एफ बी सी ई एक आयत बड़का, और दो छोटका। देखिए एफ बी डी और ए आयत, फिर भैया ए डी सी ई आयत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब एक देखिए एफ बी डी ए एक आयत हुआ, और हुआ भैया बी ए कुछ हो गया विकर्ण, एफ बी डी ए के बी ए कुछ हो गया विकर्ण। हम लोग जानते क्लास 9 से पढ़ चुके हैं हम लोग, जब पढ़े होंगे आप लोग, कि आयत के एक विकर्ण दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। आयत के एक विकर्ण दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटती है। अगर इसका क्षेत्रफल A1 होगा भैया, तो इसका भी क्षेत्रफल A1 होगा। आयत के एक विकर्ण, या तो पढ़े समानांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटती है। तो देखिए एफ बी डी ए एक कुछ है आयत, आयत के एक विकर्ण कुछ हो गया बी ए, तो बी ए आयत के एक विकर्ण बी ए दो समान त्रिभुज वाले क्षेत्रफलों में बांटेगी। तो एकड़ बोलिए एकड़ क्षेत्रफल A1 होगा, तो एकड़ क्षेत्रफल A1 होगा। अब चलिए एक भैया ए डी सी ई एक आयत है, तो आयत के भैया एक विकर्ण दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटती है। तो कोई दिक्कत? अगर ये एकड़ क्षेत्रफल भैया अगर मान लेते कि A2 होगा एकड़ क्षेत्रफल, तभी इसको भी क्षेत्रफल A2 होगा। अगर इसका क्षेत्रफल अगर मान ले कि A2 है, तो इसका क्षेत्रफल भी A2 होगा। कोई दिक्कत? यहां तक समझ गए? अब यहां तक समझिए। तो हमने जो पहले कहा लिखे लिए थे ए बी सी एक त्रिभुज, और एडी के समानांतर हमने खींचे सी, और एडी के ही समानांतर हमने खींचे कौन चीज? बीएफ। तो ई बराबर तो ई होगा, और ई बराबर ई होगा, है ना, ई बराबर ही एफ ई बराबर बीसी। कोई दिक्कत नहीं? यहां तो परमाण में हमने कुछ मिला भैया, परमाण देखिए, परमाण का मिला एफ बी सी ई, एफ बी सी ई कुछ है एक आयत है,
ए बी सी ई आयत, आयत कोई दिक्कत। तो एफ बी सी आयत के क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल बराबर उसको क्या कहते हैं भैया, लंबाई गुने चौड़ाई। तो बीसी कुछ हो जाएगा, ये लंबाई होगा, कुछ होगा लंबाई, बीसी लंबाई, तो बीसी लंबाई हो गया। आयत के क्षेत्रफल बराबर सूत्र भी जानते हैं भैया, बीसी कुछ हो गया लंबाई, ये कुछ हो गया सी चौड़ाई। तो आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई बीसी चौड़ाई सी। कोई दिक्कत है किसी को? तो आयत के क्षेत्रफल बराबर देखिए तो एफ बी सी ई, एफ बी सी ई आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। अब बताइए आयत के क्षेत्रफल कैसे बना, तो एफ बी डी ए के क्षेत्रफल प्लस ए डी सी ई के क्षेत्रफल के दोनों के योग के बराबर कुछ होगा एफ बी सी ई का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? तो यहां से हम लिख देते हैं, तो एफ बी डी ए का क्षेत्रफल प्लस, समझ रहे हैं आप लोग दीदी? कोई दिक्कत? यहां देखिएगा आप लोग दीदी, देखिए ठीक ना, और सभी भाई, एफ बी डी ए का क्षेत्रफल प्लस ए डी सी ई का क्षेत्रफल, ए डी सी ई का क्षेत्रफल, सी ई का क्षेत्रफल, दोनों आयत के ये दोनों आयत के क्षेत्रफल के बराबर कुछ बढ़ता है। एफ बी डी ए और ए सी डी ए के क्षेत्रफल का योग एफ बी सी आयत के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। कोई दिक्कत? अब यहां समझिए, कोई दिक्कत है नहीं? तो इन दोनों के क्षेत्रफल का योग के बराबर ही नहीं होगा बी सी गुने सी। कोई दिक्कत है किसी को? बड़ा आयत के क्षेत्रफल इतना हो भैया, तो दोनों के आयत के क्षेत्रफल का योग बी सी गुने सी के बराबर ही होगा। कोई दिक्कत? और हम लोग देखे हैं कि बी एफ बी डी ए का क्षेत्रफल कितना है, दो त्रिभुज में बट गया है, तो एक क्षेत्रफल कितना है A1, A1, ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना है A1 प्लस A1। कोई दिक्कत? यहाँ फिर प्लस है। अब चलेंगे ADC का क्षेत्रफल, तो ADC एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के एक विकर्ण AC है ना, चतुर्भुज कुछ है, ADC एक चतुर्भुज है, ADC एक कुछ है चतुर्भुज, जिसमें इसको हम आयत नाम दिए हैं, कुछ आयत। तो आयत के एक विकर्ण दो समान क्षेत्रफल में बांटती है, तो एक का क्षेत्रफल कितना हो गया A2, तो A2, तो ADC के क्षेत्रफल कितना हो गया, दो त्रिभुज में बट गया, तो A2 प्लस A2। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। तो BC गुने CE आप लिख सकते हैं, CE। अब यहां से देखिए A1 भैया, A1 क्या होता है 2A1 प्लस A2 और A2 2A2। कोई दिक्कत? बराबर BC गुने C। कोई दिक्कत है भैया आप लोग के? BC गुने C। अब देखिए दोनों में दो है, तो दो को बदल लेंगे हम लोग भैया, तो A1 प्लस A2। कोई दिक्कत? अब बराबर है कुछ है BC। अब गुने हम C के बराबर लिख सकते हैं AD, क्यों कि AD के ही समानांतर हम खींचे थे, कौन खींचे थे C खींचे थे, तो AD के बराबर C, AD के बराबर C और C के बराबर AD, तो C की जगह को हमने AD लिख सकते हैं, AD। कोई दिक्कत है नहीं? अब चलिए आगे, 2A1 प्लस A2। अब बताइए एक बार और लिख देते हैं, A1 प्लस भैया A2 बराबर BC कुछ हो जाएगा भैया, यहां से देखिए तो BC कुछ हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा त्रिभुज के ABC कुछ हो जाएगा, ये आधार ना हो जाएगा, तो BC की जगह आधार लिखते हैं, आधार हो गया। कोई दिक्कत? अब गुने AD कुछ हो जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई, तो ऊंचाई लिख देते हैं, ऊंचाई। तो BC आधार हो गया, AD कुछ हो गया ऊंचाई। अब A1 प्लस A2 बराबर
कोई दिक्कत? ये गुना में है भैया तो बराबर की साइड जाएगा तो कुछ नहीं होगा, भागा में। तो लिख सकते हैं आधार गुने कुछ ऊंचाई, दिक्कत यहां तक नहीं ना। तो ये देखिए 2 गुना में था भैया, तेरे आएगा था भागा में, कुछ में भागा में, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए a1 प्लस a2 है कि नहीं, a1 प्लस a2, a1 a2 तो कुछ बना है a1 और a2 से कुछ बना है भैया, देखिए तो a b c एक त्रिभुज बना है। तो a1 प्लस a2 के जगह पर लिख सकते हैं a1 प्लस a2 के जगह पर त्रिभुज ABC का कोची क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल में था a1 और a2, a1 ई त्रिभुज के क्षेत्रफल था, a2 ई त्रिभुज के क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ बनेगा ABC के क्षेत्रफल। तो a1 प्लस a2 त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल बराबर, देखिए आधार गुने ऊंचाई बट्टा में 2, तो इसको लिख सकते हैं 1/2, आखिर बट्टे में ना हुआ 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, कोई दिक्कत? प्रूव हो गया। त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, हम लोग यहां तक देख ली। हम आगे भी देखेंगे, हम लोग आयत के क्षेत्रफल देखेंगे, आयत के क्षेत्रफल को प्रूव करेंगे, सभी फार्मूला को हम लोग प्रूव करेंगे, कोई दिक्कत? यहां तक आप लोग समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आयत के क्षेत्रफल को सिद्ध करना सीखेंगे, कोई दिक्कत? त्रिभुज के क्षेत्रफल को तो सिद्ध करने के लिए सीख गए, अब हम लोग आयत के क्षेत्रफल को सिद्ध करेंगे और हम लोग आसानी से सीखेंगे, कोई दिक्कत? तो हमने ABCD एक आयत पार दिया, तो हम लोग जानते हैं कि आयत के सम्मुख भुजा समान होता है और समानांतर होता है। आयत के सम्मुख भुजा समान और समानांतर, E बराबर E होता है और E बराबर E, यानी AD बराबर भैया BC होगा और AB बराबर DC। आयत के सम्मुख भुजा समान और समानांतर होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग आयत के क्षेत्रफल को साबित करना सीखेंगे। तो देखिए हमने ABCD एक आयत पार दिया और एक विकर्ण देखिए A से C को मिलाया, तो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड को कहलाता है विकर्ण, कुछ विकर्ण। अभी हमने पढ़े जब त्रिभुज के क्षेत्रफल भैया साबित कर रहे थे तो उसमें बोले कि आयत के एक विकर्ण 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, कोई दिक्कत? 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, अगर A1 होगा तो यह क्षेत्रफल A1 होगा, कोई दिक्कत? तो यानी कि परमाणु में क्या मिला, 2 त्रिभुज मिला। कौन कौन त्रिभुज मिला? एगो ABC और एगो ADC, कोई दिक्कत? परमाणु में तो हम लोग यही मिला विकर्ण खींचने से, तो ये लिखे परमाणु, कुछ परमाणु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल भैया, ADC के क्षेत्रफल, कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल। अब देखिए तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल तो अभी देखें 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो बताइए 1/ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो भैया आधार कौन के बोलते हैं? नीचे वाला के, जो पड़ा है से आधार, खड़ा है से, है ना, ऊंचाई बोलेंगे। किसी को ऊंचाई नापेंगे, देखिए तो यहाँ से पेंदा से लेके छत तक तो सीधे सीधे ना नापेंगे ऊंचाई, तो ये ऊंचाई हुआ भैया ये कुछ है आधार, पाड़ा से आधार, है ना, खाड़ा से ऊंचाई, और दोनों पर जो पाड़ा है C पर पाड़ा है और ये पर पड़ा है, ये सबसे बड़ा है यानी कर्ण हो गई, कोई चीज कर्ण। लेकिन हम आयत में इसको बोलते हैं विकर्ण, लेकिन स्पेशल बोला जाए त्रिभुज ABC के तो ये कर्ण होगा, कोई दिक्कत? तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल होता है कुछ 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो ये आधार होगा BC, आधार, कोई दिक्कत? आधार 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई कौन है? AB, तो ऊंचाई लिख देंगे ऊंचाई, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। प्लस है भैया प्लस
इस त्रिभुज के क्षेत्रफल देखिए तो ए डी सी के, तो देखिए ई खड़ा है तो ये ऊंचाई होगा, ई आधार होगा, ए डी को हो जाएगा आधार। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल और 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने भैया ऊंचाई, कोई दिक्कत, आधार गुने ऊंचाई, कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना। अब बताइए 1/2 आधार गुने ऊंचाई यानी आधार, आधार गुने ऊंचाई का आधा और फिर प्लस आधार गुने ऊंचाई का आधा, तो आधा आधा कितना होता है, एक होता है पूरा पूरा, आधा आधा एक, कोई दिक्कत, ई आधा और ई आधा के जोड़िए कितना जाएगा, एक हो जाएगा, कोई दिक्कत है किसी को नहीं। तो एक दोनों के जोड़िएगा तो बताइए, तो एक दोनों के जोड़ेंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो दोनों के जोड़ेगा तो आधा है और आधा है तो ये होगा, तो ये होगा कुछ होगा तो आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, कोई दिक्कत, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, कोई दिक्कत है किसी को, आधार गुने ऊंचाई। अब बताइए भैया ये आधार कौन था, त्रिभुज के लिए बीसी आधार था और ए बी ऊंचाई था, एडीसी त्रिभुज के लिए एडी आधार था और डीसी ऊंचाई था, लिखे। लेकिन भैया अगर बोला जाए त्रिभुज के छोड़ के देखिए तो बीसी को चिका लगा आयत के लिए, ये लंबाई का लगा और ये ऊंचाई, जे ऊंचाई है, कोई दिक्कत, ये देखो ध्यान से, ये बाबू देखिए तो आयत के लिए को चिका लगा लंबाई, आई को चिका लगा चौड़ाई, जो ऊंचाई था से चौड़ाई हो गया है ना, और जे आधार था से लंबाई, तो बीसी को हो जाएगा बीसी, बीसी लंबाई, बीसी लंबाई, आधार लंबाई थे और कुछ हो गया लंबाई, लंबाई, कोई दिक्कत, और ऊंचाई को हो जाएगा, ये ऊंचाई आयत के लिए, आयत की लंबाई थी चौड़ाई ना डीसी, तो ऊंचाई को हो जाएगा है ना चौड़ाई, चौड़ाई, कोई दिक्कत। तो बताइए आयत के क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल ई त्रिभुज के क्षेत्रफल और ई त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग, त्रिभुज के क्षेत्रफल और ई त्रिभुज के क्षेत्रफल, ई त्रिभुज और ई त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग आयत के क्षेत्रफल का योग होगा। तो देखिए तो दोनों के त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग किए तो आधार गुने ऊंचाई, आधार को हो जाएगा लंबाई और ऊंचाई को हो जाएगा चौड़ाई, तो आप देखिए तो आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो बताइए आयत ए बी सी डी है ना, आयत के क्षेत्रफल कुछ आयत के क्षेत्रफल कितना आ गया, आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, ये भी हम लोग प्रूव कर लिए, कोई दिक्कत। अब हम आगे चलेंगे है ना, कोई दिक्कत। अब हम लोग समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को सिद्ध करना सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, पहले थोड़ा सा ए देख लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की परिभाषा देखिए, सम मतलब होता है बराबर और बाहु मतलब होता है भुजा, है ना। तो जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, त्रिभुज एबीसी हमने पारा और त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर है उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो समबाहु त्रिभुज देख लिए, कोई दिक्कत। तो कोई भी त्रिभुज के क्षेत्रफल साबित करना हो या क्षेत्रफल निकालना हो तो उसमें आधार और ऊंचाई का अहम भूमिका होता है। आधार और ऊंचाई के बिना आप क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर हीरोन के सूत्र से लागू करिएगा, दूसरा तो उपाय नहीं है। तो सबसे पहले देखिए भैया, इसमें तो आधार बीसी को मान लेंगे लेकिन ऊंचाई मालूम है नहीं, तो ऊंचाई हम लोग निकालने के लिए शीर्ष ए से बीसी भुजा पर लंब डालें, है ना। शीर्ष ए से बीसी भुजा पर लंब, एडी लंब को जो गया बीसी लंब मतलब 90 डिग्री। तो एने 90 बना भैया तो एनू 90 बनेगा, रैखिक योग से एक रेखा पर कितना बनता है 180, है ना। तो अब लंब निकालने के लिए, ऊंचाई निकालने के लिए ए से सम्मुख भुजा बीसी पर लंब डाला, एडी लंब बीसी, कोई दिक्कत। तो लंब यानी ऊंचाई, लंब यानी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो बताइए, तो लंब करने से, लंब खींचने से है ना, दो समकोण त्रिभुज हम लोग को मिला परमाणु में। कौन, ए डी बी एक समकोण त्रिभुज है और ए डी सी एक समकोण त्रिभुज है, कोई दिक्कत। तो समकोण त्रिभुज के सामने की बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। तो 90 के सामने की बड़ी भुजा कर्ण है,
90 के सामने की भुजा कर्ण, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कर्ण, 90 के विपरीत भुजा कर्ण होती है, कोई दिक्कत। अब ए डी सी में 90 के सामने बड़ी भुजा कर्ण, तो दो समकोण त्रिभुज हम लोग के मिला है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब इसको ऊंचाई निकालने के लिए कोई समकोण त्रिभुज के सहारा लेंगे कि ऊंचाई निकल जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण होता है, तो लंब यानी ऊंचाई, कोई दिक्कत, लंब निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे समबाहु त्रिभुज के गुण है। समबाहु त्रिभुज के क्या गुण है भैया, देखिए समबाहु त्रिभुज के क्या गुण है। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब आधार को दो बराबर भागों में बांटता है, ई बराबर ई। अगर भैया बीसी अगर 8 रहता, बीसी 8 तो ये 4 हो जाता है, ये 4, लेकिन यहाँ ए है तो यहाँ कितना हो जाएगा a/2, a/2 एहू हो जाएगा भैया a/2, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग को दो समकोण त्रिभुज परमाणु में मिला, तो हम लोग लिखते हैं परमाणु। परमाणु में क्या मिला, दो समकोण त्रिभुज, तो कोई एक समकोण त्रिभुज चलेंगे बन जाएगा। तो परमाणु में ले लेता है कि त्रिभुज ए डी बी है ना, ए डी बी। लिखिए कैसे, परमाणु में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में कोई दिक्कत है भैया, ए डी बी में क्यों चले कि समकोण त्रिभुज कर्ण है, तो ये आधार होगा, नीचे से पड़ है आधार, आई लंब, लंब यानी ऊंचाई, ऊंचाई निकल जाएगा। तो समकोण त्रिभुज के नियम यह कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब सबसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण, कर्ण का वर्ग दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसने कहा था, पाइथागोरस गणितज्ञ ने साबित करके बताए हैं कि सब कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, वही समकोण त्रिभुज की भुजा कहलाने का हकदार होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कोई दिक्कत है भैया, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का कहते थे कि कर्ण का वर्ग, कर्ण समकोण के सामने की बड़ी भुजा कर्ण होता है, हम त्रिभुज में चल रहा था, तो एक का वर्ग, कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर है। लंब कितना है, लंब तो मालूम नहीं है, तो लंब एडी है, एडी, तो एडी का स्क्वायर कर दे रहे हैं। अब आधार को चाहिए a/2, तो प्लस a/2 के होल स्क्वायर कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस गणितज्ञ ने बताए थे कि कर्ण का वर्ग दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर, दो छोटी भुजा को चाहिए a/2 यानी आधार, आई लंब, तो यानी एडी के स्क्वायर प्लस a/2 के स्क्वायर, यही होगा। कर्ण का वर्ग दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, कोई दिक्कत। तो कर्ण कितना हुआ, ए, तो ए के स्क्वायर बराबर एडी के जगह कुछ नहीं है तो एडी के स्क्वायर कर देंगे, प्लस a/2 के होल स्क्वायर भैया, तो ए के भी होल स्क्वायर होगा, दो के भी होल स्क्वायर होगा। अगर गलती से रूट के अलग हो जाएगा तो ये कहेगा कि हमारा हिस्सा दे, तो ए के स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर, और बताइए ए के स्क्वायर बट्टा में दो के स्क्वायर कितना होगा, तो दो के स्क्वायर कितना होगा, तो स्क्वायर, तो 4, कोई दिक्कत। अब बताइए ए के स्क्वायर ये प्लस में 13 आएगा तो माइनस में कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बट्टे 4 बराबर एडी के होल स्क्वायर, एडी के होल स्क्वायर। ए के स्क्वायर प्लस में भैया था 13 आया, माइनस में एडी स्क्वायर बच गया, बट्टा में हम एक मान लेते हैं। एलसीएम देखिए, एलसीएम कितना हुआ 4, एक का में कई बार में 4 आता है, तो 4 बार में तो पूरा होगा के 4 पड़ेगा, 4a स्क्वायर माइनस 4 का में कई बार में 4, एक बार में तो पूरा होगा, एक बार पड़ेगा तो a स्क्वायर बराबर एडी के होल स्क्वायर। अब बताइए 4a स्क्वायर में से अगर a स्क्वायर घट जाएगा भैया तो 3a स्क्वायर आएगा, 3a स्क्वायर बटा 4, कोई दिक्कत, बराबर एडी, है ना। एने से स्क्वायर हटेगा तो कुछ चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत है किसी का। एने से एडी लिख दिए तो एडी स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ जाता है, एने से रूट हटेगा, सो एने से स्क्वायर हटेगा तो एने रूट सटेगा। तो बताइए यहाँ कै गो ए है, तो 2 गो, तो रूट 3 और ये 2 गो है तो वो बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बट्टा में यहू तो रूट में है के 4, चारों तो रूट में है, तो 4 का रूट 2 बराबर एडी, तो एडी बराबर कितना है भैया, √3 गुने ए बटा में 2, एने से स्क्वायर हटा
तो रूट 10 है शॉर्ट टर्म, तो 3a², ए स्क्वायर दो गो है वो है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर है तो एक का मतलब दो गो है, तो एगो बाहरी निकला, एगो बाहरी है, और रूट 3 रह गया बटा में 4 है तो 4 का मूल 2, तो एडी बराबर अंदर रूट 3 गुने ए बटा में 2। तो ये एडी के मान आ गया, और आधार के मान कितना है यहाँ से आता है बीसी के मान ए। तो हम जानते हैं कोई भी त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर कोई चीज 1/2 आधार गुने ऊंचाई कब होगा, जब आधार ऊंचाई देता है तभी त्रिभुज के क्षेत्रफल संभव है। तो हमने क्या आधार मान में हम ऊंचाई निकाले नहीं, तो बताइए समबाहु त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल कुछ हो जाएगा, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, कोई दिक्कत, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, समझ में आ रहा है कि नहीं। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, त्रिभुज के क्षेत्रफल तो यही जानते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बूंद देंगे, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को जानते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 थोड़ा सा लिखते हैं, 1/2 आधार कितना है, आधार ए है तो गुने ए लिख दिए, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई यानी एडी, एडी है ना ऊंचाई है, तो एडी का मान कितना है √3a/2 रहा है, तो 1/, देखिए 2 से 2 में गुना करिए कितना है 4 आएगा, कितना आएगा 4, और a से में गुना करिए तो a स्क्वायर, और कुछ √3 तो √3a², कोई दिक्कत, 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा √3 1 के स्क्वायर बटा में 4 हो गया। तो बताइए समबाहु त्रिभुज, अब समबाहु पढ़िए, तो समबाहु त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल बराबर है ना, अगर √3/4 भुजा स्क्वायर, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है भैया नहीं ना, तो हम लोग समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल भी प्रूव कर दिए, कोई दिक्कत, चलेंगे अब आगे। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को साबित करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम इस सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल को साबित कर देंगे, है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को सिद्ध करना सीखेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं दीदी, देखो भैया समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो सम मतलब बराबर, द्विमिष दो, कैगो बराबर, दो गो बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिस त्रिभुज के भैया दो भुजा बराबर हो, सम मतलब बराबर और द्विमिष दो और बाहु मतलब भुजा, जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो, दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। हम मान लिए कि ए बी बराबर ए और ए सी बराबर बी, ए के मान लिए बी, तो कोई भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है, बार हम कर रहे हैं, तो आधार ऊंचाई मालूम होगा तभी निकाल सकते हैं, वरना हीरोन फार्मूला पर लगाइए। हीरोन तो अभी साबित नहीं किए हैं, आगे इसके बाद हम हीरोन फार्मूला साबित करेंगे बहुत सरल तरीका से, ट्रिक से, है ना, आसान में। तो बताइए हम यहां से यहां लंब खींच दिए, ए से बीसी भुजा पर लंब डाले, बीसी भुजा पर लंब, यहां से यहां तक बी है, ए से बीसी भुजा पर लंब डाले, एडी लंब का चीज बीसी लंब डाले, तो दो चीज हम लोग के प्रमाण में मिला, देखिएगा ए सिर से बीसी भुजा पर लंब डाले तो एक समकोण त्रिभुजी हुआ, एक समकोण त्रिभुजी, प्रमाण में दो चीज मिला, ए डी बी एक समकोण त्रिभुज और ए डी सी एक समकोण त्रिभुज। तो लंब यानी ऊंचाई, तो ऊंचाई को हो गया ए डी आई बी आधार, लेकिन ऊंचाई मालूम नहीं है। तो बताइए ये भी हमने पढ़ा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब आधार को दो बराबर भागों में बांटता है, आधार को दो बराबर भागों में बांटता है। अगर ये मानता है कि 6 रहेगा बीसी, तो ये 3 और ये 3 होगा, लेकिन ये बी है ना, तो बी बट्टे कितना होगा 2 हो जाएगा, तो ये हो बी बट्टे 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब आधार को दो भागों में बढ़ता है। जब बोले कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को दो भागों में बांटता है, तो बताइए ई बी बट्टे 2 है, ई ए हो गया मालूम, तो यही ना मालूम है ऊंचाई, ऊंचाई ही निकालना जरूरी है, क्यों, आधार तो मालूम है, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊंचाई आधार ज्ञात होना जरूरी है। तो ऊंचाई मालूम नहीं है, आधार तो भी मालूम है,
तो चलिए हम ऊंचाई निकालते हैं। तो कौन समकोण त्रिभुज में चलेंगे? परमाणु में दो समकोण त्रिभुज मिला है, परमाणु में दो समकोण त्रिभुज मिला है, इसलिए हम ए डी बी समकोण त्रिभुज में चलेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए डी बी में कोई दिक्कत है किसी को? तो समकोण त्रिभुज के नियम यह कहता है कि कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण किसको बोलते हैं? 90 के सामने का भुजंग कर्ण होता है। आई अगर ये आधार होगा बीडी आधार तो एडी लंब होगा, लंब यानी ऊंचाई, कोई दिक्कत? तो कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। क्या कहा? पाइथागोरस प्रमेय जी, है ना? पाइथागोरस गणितज्ञ थे, उन्हीं के आधार पर नाम रख दिए कुछ पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस, है ना? पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है ना? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग, तो कर्ण को चाहिए ए, कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो लंब कौन है? एडी, तो एडी का वर्ग हो गया, और आधार कौन है? b/2, तो प्लस b/2 का वर्ग। कोई दिक्कत है किसी को? कर्ण का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय कहता है समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। कोई दिक्कत? तो ए के स्क्वायर बराबर ए को एडी के स्क्वायर, एडी के स्क्वायर ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत? अब बताइए बी के भी होल स्क्वायर है, 2 के भी होल स्क्वायर है, इसलिए बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, और 2 के होल स्क्वायर कितना होगा? तो 4, तो बी के स्क्वायर बट्टे 4 आया। अब देखिए ए के स्क्वायर इस साइड है, प्लस में है भैया, 3 आएगा तो माइनस में, तो बी के स्क्वायर बट्टे 4, कोई दिक्कत? बराबर एडी, कोई दिक्कत है? एडी के होल स्क्वायर। बाटा में एक मान लेते हैं भैया, तो बाटा में एक मानेंगे तो बाटा में कितना होगा? 4 एलसीएम, एलसीएम 4, तो एक का में कई बार में 4 आता है भैया? तो 4 बार में, तो ऊपर वाला के 4 पड़ेगा तो 4a स्क्वायर माइनस 4 का कई बार में 4 आएगा? एक बार में, तो ऊपर वाला के एक बार तो b के स्क्वायर बराबर एडी के स्क्वायर। और 4 स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर जाएगा नहीं, क्यों? कि 4a स्क्वायर अलग जाते हैं, बी स्क्वायर अलग जाते हैं, तो जस के तस, दिक्कत है किसी को? तो एडी, अब देखिए 4a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर बट्टा में 4, भैया एने से एडी है तो ये स्क्वायर हटेगा तो एडी बराबर, स्क्वायर हटेगा तो रूट सटेगा, तो स्क्वायर एने से हटेगा तो रूट चढ़ेगा। तो बताइए, तो एडी बराबर कितना है? एडी बराबर बोलिएगा, एडी बराबर एक का तो रूट नहीं लिख रहा, लेकिन बाटा में नीचे कितना है? 4, 4 का रूट 2, तो अंदर रूट में तो रह जाएगा 4a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर, है ना? बाटा में एक कर कितना हो जाएगा? 4 का रूट 2, तो लिख दे, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब चलते हैं, अब त्रिभुज को जी क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ए बी सी के, क्यों? ऊंचाई तो मालूम हो गया, एडी को जी था ऊंचाई, एडी को जी था ऊंचाई, तो ऊंचाई का मान कितना गया? अंदर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा में 2 ऊंचाई, और आधार हमने कितना मालूम है भैया? b। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल को जो होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल आपने जानते हैं सूत्र 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई भैया, आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है? आधार देखिए b, तो गुने b, ऊंचाई कितना है? ऊंचाई देखिए इतना है, अंदर रूट 4a स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर बटा में 2 है, तो भैया 2। तो देखिए यहां से 1 से b में गुना करेंगे कितना आएगा भैया? b, अब बटा में देखिए 2 से 2 में तो 4, और अंदर रूट ऊपर आएगी तो ऊपर लिख देते हैं 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बताइए भैया समबाहु त्रिभुज नहीं था, सॉरी समद्विबाहु, कुछ समद्विबाहु, तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना आ गया? b/4, यानी b यानी आधार हो गया, b/4 अंदर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कोई दिक्कत? इतना हम लोग साबित कर चुके, कोई दिक्कत? तो हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल भी साबित कर चुके। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ हीरोन के सूत्र, यानी विषम बाहु त्रिभुज के सूत्र, विषम बाहु त्रिभुज के सूत्र हम लोग पढ़ेंगे।
तो विषमबाहु त्रिभुज के सूत्र को ही हम लोग हीरोइन के सूत्र बोलते हैं। क्यों? कि विषमबाहु त्रिभुज में ऊंचाई ज्ञात करना असंभव था, है ना, इसीलिए के हीरोइन गणितज्ञ नाम के, है ना, व्यक्ति ने फॉर्मूला को विषमबाहु त्रिभुज के साबित किया और विषमबाहु त्रिभुज के सभी विषमबाहु त्रिभुज